डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हाई कोर्ट असिस्टेंट की परीक्षा की जो अभी अभी संपन्न हुई है और इसमें कितने लोगों ने भाग लिया, पेपर का टफनेस लेवल क्या था और इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स क्या जा सकता है, क्वेश्चंस जो आए उनके आंसर्स क्या हो सकते हैं। इन चीज़ों पर हम एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे आज छोटे से सत्र में, तो ध्यान से सुनिएगा और यदि आप उसके आसपास हैं तो तैयारी में जुट जाइएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्वेश्चंस, ये पेपर है हमारे पास, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल ऑफ टफनेस क्या है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, चूँकि 550 पदों के लिए परीक्षा हुई थी, 550 पोस्ट के लिए परीक्षा हुई। ये जो नौकरी होने वाली है, इस परीक्षा को यदि आप उत्तीर्ण करते हैं फाइनली, तो आपकी सर्विस कहाँ होगी? पटना हाई कोर्ट में। तो ये अपने आप में लोगों के लिए लुक्रेटिव चार्म था और सभी लोग इस लिहाज से चाहते थे कि पटना में सर्विस होने का एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। तो 550 पद कम नहीं होते हैं, क्योंकि आजकल 200-400 सीटों का चलन चला है, तो ऐसे में 550 सीटें थी, 550 सीट्स पटना में आपकी पोस्टिंग होनी है, तो यह भी एक आकर्षण था। इसलिए काफ़ी लोगों ने इस फॉर्म को भरा और बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों ने इसमें अपीयरेंस भी दिया। जैसे अभी कल ही मैंने बीपीएससी असिस्टेंट के कट ऑफ डाला था, तो उसमें नंबर ऑफ़ अपीयरेंस जो मैंने अनुमान लगाया लगभग वही रहा। मैंने अनुमान लगाया था कि 30,000 के आसपास लोग अपीयर हुए होंगे, जो कि एक मोटे तौर पर अभी जो आंकड़ा आया है उसमें मालूम चला कि 33,000 के आसपास लोगों ने बीपीएससी असिस्टेंट परीक्षा में अपीयरेंस दिया था। उस हिसाब से हाई कोर्ट के असिस्टेंट की बात है, इसमें लगभग 80 to 90% अटेंडेंस की बात सामने आ रही है। यानी कि मोस्टली लोगों ने, जिन लोगों ने इस फॉर्म को भरा है, उन्होंने इस परीक्षा को दिया है। 10-15% लोगों को यदि छोड़ दिया जाए, फाइनल आंकड़े आएंगे तो इसमें थोड़ा बहुत संशोधन संभव है। इसलिए लेवल ऑफ टफनेस बढ़ जाएगा। जब अपीयरेंसेस ज़्यादा होते हैं तो टफनेस लेवल बढ़ता है। लेकिन हम एक बार क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चंस का लेवल भी मॉडरेट से इजी की तरफ है, हार्ड नहीं है, और नंबर ऑफ अपीयरेंस ज़्यादा है, क्वेश्चन इजी है, तो थोड़ा सा कट ऑफ हाई जाने की संभावना है। देख लीजिए, जैसे क्वेश्चन सिंपल डायरेक्ट सवाल पूछा जा रहा है, नीति आयोग का सीईओ कौन है? अब जिसको आता है, जिसको नहीं आता है वो ब्लैंक हो जाएगा। और ये ऐसे सवाल है कि कई बार मैंने रिपीट करवाया हुआ है आप लोगों को। जैसे वीवीआर सुब्रमण्यम, नीति आयोग के सीईओ कौन है? वीवीआर सुब्रमण्यम। अब बॉडी वेट में मैक्सिमम क्या होता है? एक सामान्य जो 10वां क्लास का बच्चा है वो भी जानता है बॉडी वेट में सबसे अधिक क्या होता है। तो वाटर कंटेंट की बात की जा रही है, बॉडी वेट में सबसे ज़्यादा बना होता है, उसमें वाटर ऑप्शन में भी है, तो वो सही है आंसर। उसी तरीके से पॉलिश राइस खाने से कौन सी बीमारी होती है? यह साइंस का सवाल है, लेकिन बहुत ही बेसिक नेचर का है, इसमें कोई डिफरेंस पैदा नहीं हो पाएगा। इन सवालों को जो गलत करेंगे वो रेस से बाहर हो जाएंगे, इनको सही करना है, उसके बाद इंतज़ार करना है अंग्रेजी में और जो रीजनिंग वगैरह के जो सवाल हैं जहाँ पर लोग फंस सकते हैं वहाँ पर बेहतर करने का। जैसे सीधा सवाल पूछा कि 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, सब लोग जानते हैं। पेट्रोलियम उद्योग में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रयोग किया जाता है। वैसे ही एक सवाल है, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ किस लिए मिला? तो देखने में सवाल आसान है, लेकिन थोड़ा सा यह फंसा सकता है, क्योंकि आइंस्टीन को एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था, और जो लॉ ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स है, मतलब फिजिक्स का थियोरेटिकल पार्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके लिए मिला था। तो यह देखना पड़ेगा कि इसमें क्या आंसर आता है संस्थान की तरफ से। निर्वाचन का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया? बहुत ही डायरेक्ट सवाल है। महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा, डायरेक्ट सवाल है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर यदि इकोनॉमिक्स में देखा जाए तो एक सवाल पूछा है, तो अमेरिका अभी भी आंकड़ों के हिसाब से यदि आप देखा जाए तो लास्ट अमेरिका भारत का ट्रेडिंग पार्टनर है। मैंने आपको कल परसों जो कुछ गेस्ट क्वेश्चन दिए थे हाई कोर्ट के लिए, उसमें मैंने बहुत सारे सवाल बताया जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में आए हैं। जैसे कि मैंने बताया कि उपराष्ट्रपति से एक सवाल पूछने की परंपरा रही है, आयोग के अध्यक्ष से सवाल पूछने की परंपरा रही है, तो आयोग के अध्यक्ष का 2-2 पूछ दिया, महिला आयोग और नीति आयोग। उपराष्ट्रपति में नीलम संजीवा रेड्डी पर मैंने विशेष फोकस कराया था, और वैसा ही आपसे सवाल पूछा गया कि कौन कौन उपराष्ट्रपति रहे हैं और कौन कौन नहीं रहे हैं। तो फखरुद्दीन अली अहमद और नीलम संजीवा रेड्डी उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं, जबकि हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा रहे हैं, ठीक है। इस तरह के सवाल पूछे गए, लेकिन जो डिफरेंस पैदा होगा वह इंग्लिश के सवालों से हो सकता है। जैसे इंग्लिश में एक सवाल सिनोनिम एंटोनिम का ही देख लेते हैं। जैसे फोर्टिट्यूड, FORTITUD, फोर्टिट्यूड का उल्टा क्या होगा, मतलब एंटोनिम क्या होगा?
तो टिमिडिटी, ये सबसे कई नज़दीकी आंसर है, लेकिन टिमिडिटी इज द नियरेस्ट वर्ड मीनिंग, ठीक है ना, जो उसका उल्टा है। जैसे एक दूसरा वर्ड देख लीजिए, यहाँ पर दिया है प्यूट्रिड, PUTRID, प्यूट्रिड। तो प्यूट्रिड का नॉर्मल अर्थ आप जानते हैं होता है रॉटेन, सड़ा गला को प्यूट्रिड बोलते हैं, तो उसका फ्रेश होना चाहिए हमारे हिसाब से। रॉटेन का उल्टा फ्रेश, प्यूट्रिड का उल्टा भी फ्रेश। उसी तरह से लैकोनिक, एक वर्ड है लैकोनिक, तो लैकोनिक का उल्टा जितने मीनिंग दिए हुए हैं उसमें सबसे नज़दीकी मुझे जो समझ में आ रहा है वो लुकोशियस है। लुकोशियस इज नियरेस्ट इन द अपोजिट मीनिंग, यानी सब उल्टे अर्थ में सबसे नज़दीक कौन है? लुकोशियस है, ठीक है। इसी तरीके से अंग्रेजी में और भी सवाल देखिए, यहाँ पर दिया है रीड बिटवीन द लाइन्स। तो यदि हम किसी को कहते हैं कि रीड बिटवीन द लाइन्स, इसका मतलब होता है कि जो लिखा है पंक्तियों के बीच उसको पढ़ो। तो पंक्तियों में तो जो लिखा है वो मूल बात है, लेकिन जो छुपी हुई बात यानी हिडन मीनिंग को भी यदि आप समझते हैं तो वह रीडिंग बिटवीन द लाइन्स कहा जाता है। उसी तरीके से तो हिडन मीनिंग वाला आंसर सही हो जाना चाहिए। उसी तरीके से एक फ्रेज है डेविल एंड डीप सी, यानी बिटवीन डेविल एंड डीप सी, यानी आपके पास यदि दो विकल्प हों और दोनों निगेटिव हो जाएं तो उसको कहा जाता है बिटवीन डेविल एंड डीप सी। यानी यह डिलेमा की स्थिति है जहाँ पर कि आप किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, उसको कहते हैं डेविल एंड डीप सी, ठीक है। यानी दोनों में से कोई विकल्प ऐसा नहीं है जो आसानी से आप चुन सकते हैं। तो इस तरह के सवाल पूछे गए। उसी तरीके से एक सवाल सिनोनिम का भी देख लेते हैं, जैसे डबल एंटेंड्रे। डबल एंटेंड्रे जो वर्ड है यह डबल मीनिंग फ्रेज से संबंधित है, तो यह बहुत ही नज़दीकी है, लोगों ने सही भी किया होगा इसको। तो इस तरह के सवाल से लगता है कि इंग्लिश का लेवल जो सामान्य विद्यार्थी जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश का नहीं होगा उनके लिए थोड़ी सी समस्या ऐसे सवालों में आई थी। लेकिन जो जीएस के सवाल हैं, सामान्य सवाल हैं। अब जीएस में एक सवाल पूछा कि कौन 1946 के इंटरिम गवर्नमेंट का मेंबर नहीं था, तो जॉन मथाई, बलदेव सिंह, जगजीवन राम, आप जानते हैं सभी थे वित्त, डिफेंस और श्रम के तौर पर, लेकिन अच्युत पटवर्धन इसमें आंसर होना चाहिए क्योंकि वह इसके मेंबर नहीं थे। उसी तरीके से हिंदी का भी एक सवाल देख लेते हैं, जैसे त्राही त्राही करना। जो त्राही त्राही करना हाहाकार मचने की स्थिति होती है, त्राही माम मुझे बचा लीजिए, ऐसी त्राही माम का, तो हाहाकार वाला जो आंसर है वो ज़्यादा करीब है। ऐसे सवाल इसमें पूछे गए हैं। तो इन सवालों को जो मैंने देखा है तो इसका सोल्यूशन भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा थोड़ी देर में, लेकिन सारे का लेकिन जो ये समझ में आ रहा है कि लेवल ऑफ टफनेस जो है वह बिलो लेवल का है। केवल इंग्लिश थोड़ा सा बेहतर लेवल का है, बाकी सारी चीज़ें जनरल से बिलो हैं। नंबर ऑफ अपीयरेंस ज़्यादा है। तीसरा, सीटें ज़्यादा हैं, तो ये इन दोनों इफेक्ट के चलते स्कोर अप जाएगा। लेकिन सीटें ज़्यादा हैं, कंपैरेटिवली सीटें ज़्यादा हैं, तो थोड़ा सा यह स्कोर को नीचे लाएगा। लेकिन चूँकि नंबर ऑफ अपीयरेंस भी ज़्यादा है तो लगभग बैलेंस कर देगा। और मुझे लगता है कि हम लोग जब भी कट ऑफ की बात करते हैं तो हम जनरल कैंडिडेट की कट ऑफ की बात करते हैं। तो जनरल कैंडिडेट को इस एग्ज़ाम में पास करने के लिए मेरे हिसाब से 85 प्लस लाना होगा। यानी जनरल यदि मेल है तो उसे कम से कम 85 प्लस लाना होगा। ये ±2 हो सकता है, यानी ये 87 भी जा सकता है, बहुत अच्छी स्थिति में 83 भी जा सकता है, लेकिन यह अप ही जाएगा, डाउन की संभावना कम है। उसी तरीके से यदि फीमेल की बात करेंगे तो मान के चलिए कि 2-4 नंबर का ही गैप होगा फीमेल में भी, यह 80 to 81 जा सकता है। हम इसे 80 ही लेते हैं ±2। और इसमें यदि EWS की बात करेंगे जनरल में, यानी अनरिजर्व में यदि EWS की बात करें, ठीक है, तो EWS में मेल और फीमेल में आपका कंपेरेटिवली यह EWS मेल का कट ऑफ जो है 82 से ऊपर जाएगा और फीमेल का कट ऑफ बहुत कम जाएगा, तो 77-78 जा सकता है। उसी तरीके से यदि हम देखें तो OBC कैंडिडेट का, OBC का मेल और फीमेल, OBC मेल का इसमें ध्यान से देखिएगा तो बहुत ही क्लोज फाइट होता है
और ओबीसी मेल और ईडब्ल्यूएस मेल लगभग बराबर आ जा रहे हैं, कई बार तो वो कम भी होता है। तो यह भी मान के चलिए कि ओबीसी मेल 81 के आसपास और ओबीसी फीमेल 77 के आसपास, यह एक जनरल परसेप्शन बन रहा है। यदि हम SC ST कैंडिडेट को देखें, SC ST को मैं एक ही साथ ले रहा हूँ क्योंकि ST हमारे यहाँ बहुत कम है, तो उसके हिसाब से दोनों को एक ही ग्रुप में लिया है, तो मेल और फीमेल। तो रफली आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ संशोधन होने की संभावना यहाँ पर है, चूँकि नंबर ऑफ अपीयरेंस और इनकी संख्या और इनके आरक्षण का जो रोस्टर है उसके हिसाब से यहाँ कम से कम यह आंकड़ा मेल के लिए चला जाएगा 69 to 70 और फीमेल के लिए 67 to 69। यह SC ST का है, मेल और फीमेल कैंडिडेट का। बाकी यदि आप देखेंगे तो जो जनरल जो एक BCL है और अदर कैटेगरीज जो है अकॉर्डिंगली वो इसी में अपना जो जनरल है वो बना के समझ सकते हैं कि उनका क्या कट ऑफ जा सकता है। रफली यह मान के चलिए कि इसके आसपास जाता है BCL का, तो 78 के अराउंड BCL का जा सकता है। आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं, यदि आप हैंडीकैप में आते हैं तो इसके नीचे कोई ना कोई स्कोर आपका होगा। ठीक है, तो एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। जनरल मेल 85, जनरल फीमेल 80, अनरिजर्व EWS कैटेगरी में यदि हैं तो 82 और EWS फीमेल हैं तो 77, OBC मेल 81, OBC फीमेल 77, SC ST को मैंने कंबाइंड कैटेगरी में रखा है, तो मेल 69 70 और फीमेल 67 69। एक जनरल ओवरव्यू है, लेकिन जनरल परसेप्शन यह है कि आपका स्कोर अप जाएगा, यह 85 के आसपास कट ऑफ रहेगा। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि जिन छात्रों ने मेरे क्लास नोट्स को, मेरे बताए हुए निर्देशों को, गाइडेंस को फॉलो किया, उनके लिए परीक्षा काफ़ी आसान थी और मैक्सिमम सवाल उनके सही हुए होंगे। जहाँ तक इंग्लिश वगैरह की बात है, जिनका एक हिस्ट्री रहा इंग्लिश का और थोड़ा बहुत जिन्होंने सिनोनिम एंटोनिम मैंने कहा था पढ़ लीजिए, बाकी बेसिक जो पैसेज कर दिया था तो वो उन्होंने ठीक किया होगा और उनकी संभावना है कि रिजल्ट आएगा। इसलिए जुड़े रहिए, संपर्क में बने रहिए और यदि इस आंकड़े के आसपास हैं तो तैयारी में लगे रहिए। इस साल और अगले साल भी कई परीक्षाएं होने वाली हैं। यदि आप अपनी तैयारी का लय बना कर रखते हैं तो आज नहीं तो कल आपको होना है सफल। थैंक यू।